नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण और सुदामा की अनोखी कहानी में। रास्तों पर चलकर भी अपनी दोस्ती और सम्मान को बनाए रखते हैं। जब सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण, कृष्ण के पास उनकी मदद और समर्थन के लिए जाते हैं, तो कृष्ण अपनी दोस्ती और प्रेम से उनका स्वागत करते हैं। इस कहानी में देखेंगे कैसे एक विशाल राजा और एक गरीब ब्राह्मण की दोस्ती के बेहतर उदाहरण से पृथ्वी पर दोस्ती और दयालु भावना का संदेश मिलता है। कृष्ण की कृपा और सुदामा के प्रेम की ये कहानी आपको प्रभावित करेगी और आपकी सच्ची दोस्ती और विश्वास का महत्व समझ आएगी। चलिए इस कहानी की रोचक यात्रा शुरू करते हैं और कृष्ण और सुदामा की अद्भुत दोस्ती के मंच को। दोनों सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। कृष्ण यादव वंश के राजकुमार और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र। फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। विराट काल बीत गया और दोनों अपने जीवन में अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा अपने गरीब जीवन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे। सुदामा की स्थिति दिन ब दिन बड़ी हो गई और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सुदामा का कृष्ण से मिलना। सुदामा की पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिले और उनसे सहायता मांगे। सुदामा ने पहले मन किया, क्योंकि वो अपनी दोस्ती में किसी को भी स्वार्थ के लिए नहीं लाना चाहता था। लेकिन पत्नी के बार बार समझने पर वो तैयार हो गए। दान में पोहा। सुदामा अपने मित्र कृष्ण के लिए कुछ ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने कहीं से थोड़े से पोहे, चपटे चावल इकट्ठा किए और उन्हें कपड़े में बांधकर सुदामा को दिए। सुदामा शर्मते हुए उन पोहों को लेकर कृष्ण से द्वारिका के लिए निकल पड़े। कृष्ण का सुदामा का स्वागत। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे, तब उन्हें देखा कि कृष्ण उनका इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने मित्र को दरवाजे से देखा और खुशी से झूम उठे। उन्हें अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगाया और उनका स्वागत राजसी विधि से किया। कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए और उन्हें राजसी भोगों का प्रसाद दिया। दोस्ती और प्रेम का परिचय। सुदामा ने शर्मिंदा हुए कृष्ण को वो पोहा दिए जो उनकी पत्नी ने भेजे थे। कृष्ण ने हमें पोहा को प्रसाद मानकर खाया और कहा कि ये उनके लिए सबसे अनमोल उपहार है। कृष्ण को सुदामा की दोस्ती और प्रेम में जो सच्ची और भावना मिली, उसने उन्हें प्रभावित कर दिया। सुदामा का जीवन बदलना। सुदामा कृष्ण से बिना कुछ मांगे अपने घर वापस चले गए। उन्हें अपनी दोस्ती को पैसे के लिए प्रभावित नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण, जो अंतर्यामी है, उन्होंने सुदामा की गरीबी को समझ लिया और उनके अस्तित्व को बदलने का संकल्प किया। जब सुदामा अपने घर पहुँचे, तो उन्हें देखा कि उनका पुराना झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल गया है और उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में हैं। सुदामा ने कृष्ण की कृपा और दोस्ती को समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें अपनी आखिरी सांस तक कृष्ण की याद में अपने जीवन को अर्पण कर दिया। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी हम सबको दोस्ती, प्रेम और निष्कपट भावना का महत्व सिखाती है। ये कहानी दर्शाती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा दिल से होती है और स्वार्थ या धन दौलत उससे कमजोर नहीं कर सकती। कृष्ण और सुदामा की कहानी संपूर्ण। सुदामा अपनी गरीबी और अपने दिल की सफियत के साथ कृष्ण के दरवाजे पर पहुँचे। कृष्ण ने अपने मित्र का दिल से स्वागत किया और उनकी गरीबी को समझकर उनके जीवन को बदलने का वचन दिया। कृष्ण ने सुदामा को अपना राजसी भोग और साथ ही उन्हें पोहा, जो सुदामा अपने गरीब घर से लेकर आए थे, खिलाए। कृष्ण की कृपा से सुदामा का जीवन बदल गया। उनका पुराना झोपड़ा एक शानदार महल में बदल गया और उनकी पत्नी और बच्चे सुख और समृद्धि से भर गए। कृष्ण ने सुदामा की दोस्ती और विश्वास को सदा के लिए याद रखा और उनके जीवन में आनंद और धैर्य का प्रवेश किया।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। कृष्ण की कृपा और सुदामा की निष्कपट दोस्ती के साथ ये कहानी दोस्ती, प्रेम और धार्मिक विश्वास की महिमा को दर्शाती है। हर एक दिल से गई दुआ और विश्वास को कृष्ण अपनी कृपा से पूरा करते हैं और ये कहानी इस बात का सबूत है। आज भी कृष्ण और सुदामा की ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दिल से अपने मित्रों की मदद करें और उनके साथ सच्ची दोस्ती और सम्मान बनाए रखें। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।